नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 1 मेरी भावना। इसके हम प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? इसका ए ऑप्शन सही है, प्रेम। दूसरा प्रश्न है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, अलंकार। अलंकार जो है वो कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार सेवा करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, अनुप्रास अलंकार। पांचवा प्रश्न है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस जीवन में कवि अच्छे निंदाय परोपकाराय कार्य करना चाहता है। छठवां प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आठवां प्रश्न है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहता है। 9वां प्रश्न है, रही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। 10वां प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। 12वां प्रश्न है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। हमने यहाँ कहानी लिखी, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जल परी देख रही होती है। जल परी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है। जल परी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जल परी ने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत खुश था, उसकी हर इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता है और कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। इस तरह से बच्चों हमने पार्ट 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।